हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका। अब हम अपनी बिहाइव बुक का लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है द स्नेक एंड द मिरर। ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा फ़नी है, जिसमें हमारे पास एक डॉक्टर है जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है। अब ये जो डॉक्टर है वो अपना एक एक्सपीरियंस बताएंगे। वो डिस्कशन में 3-4 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो वे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एक फुल बॉडीड कॉबरा आके कॉइल करें। कॉइल करने का मतलब क्या होता है कि कभी आपने देखा होगा कि जो स्नेक है वो टर्न होके बैठता है, मतलब अपने आप को पूरा टर्न करके बैठता है। तो क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? वो बोलते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो वो अपना इंसिडेंस, जिसके बारे में हम पूरी स्टोरी में बात करेंगे, वो बताते हैं कि एक बार गर्मी की रात थी। रात 10 बजे रेस्टोरेंट से खाना खा के मैं घर की तरफ जा रहा था। वो बताते हैं कि उस टाइम पर उनके घर पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो वो लैंप जलाते थे और जो विंडोज़ थी उनको ओपन करते थे। वो अपने घर के बारे में बताते हैं। जो उनका छोटा सा रूम है वो यार्ड के पास है, मतलब घर के पास एक दीवार है, उसके साथ में यार्ड है जहाँ से उनको हवा आती रहती है। उनके घर में कोई सीलिंग नहीं है, सिर्फ एक बीम है जहाँ से चूहे आते जाते रहते हैं। वो घर आते हैं तो उनको एक आवाज़ आती है, उनको लगा कि ये तो चूहों की आवाज़ है। उसके बाद वो अपने कमरे में फ्रेश होकर लेट जाते हैं। वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। वो उठते हैं और सोचते हैं कि चलो वरांदे में जाके थोड़ी हवा खा लेता हूँ। वो बाहर जाते हैं बट वहाँ पर कोई हवा नहीं मिलती, तो वो वापस अंदर आ जाते हैं, चेयर पर बैठते हैं एंड देन एक बुक निकालते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। अब जब वो बुक पढ़ रहे होते हैं तो उसी टाइम उनकी नज़र पड़ती है सामने वाले मिरर पर। तो वो मिरर में देखते हैं और कॉम्ब उठा के अपने बाल कॉम्ब कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं कितना हैंडसम लगता हूँ, मैं एक बैचलर भी हूँ और मैं एक डॉक्टर भी हूँ। वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न बनाया है, और वो डिसीज़न ये है कि मैं अब डेली शेव करूँगा और मैं एक मुस्टैश ग्रो करूँगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा हैंडसम लगूँगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से एक डिसीज़न लिया कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्माइल करूँगा, क्योंकि जब मैं स्माइल करता हूँ तो मैं बहुत अट्रैक्टिव लगता हूँ। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा थॉट मुझे आया कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे शादी के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो एक डॉक्टर हो, पैसे वाली हो और थोड़ी मोटी हो। अब उन्हें मोटी लड़की क्यों चाहिए? इसका भी एक लॉजिक है, ऐसे ही थोड़ी कह रहा हूँ। तो वो लॉजिक ये है कि अगर बाय चांस मुझसे कोई गलती हो गई तो वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी। उसी बीच उन्हें वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तभी अचानक से आवाज़ आती है कि जैसे कुछ गिरा हो। तो वो कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने पलट के देखा, एक सांप था जो कि रेंगता हुआ आके उनके शोल्डर पर बैठ गया। वो बोलते हैं कि जैसे ही वो मेरे शोल्डर पर आके बैठा, मेरी बॉडी बिल्कुल नम हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उतने में वो मेरे शोल्डर से ड्रैग करता हुआ आके लेफ़्ट आर्म पर कॉइल करके बैठ गया। बताते हैं कि वो मेरे फेस से मुश्किल से 4 इंच की दूरी पर होगा। मैं बहुत घबरा गया था, ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं है। मैं हल्का सा भी मूव नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरा दिमाग चल रहा था। और अब मैं देख रहा था कि अगर मैं ज़रा सा भी मूव हुआ तो ये मुझ पर अटैक कर लेगा और मैं तभी मर जाऊंगा। वो ये सब थॉट सोच ही रहे थे, इतने में देखते हैं कि वो जो स्नेक है वो अपने माउथ को टर्न करता है मिरर की तरफ। अब जो डॉक्टर है वो सोचने लगा कि जैसे मैंने अभी इतने इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिए, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज़न ले रहा होगा। वो भी अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ये सब थॉट्स के साथ ही उसको अपने लेफ़्ट आर्म पर थोड़ा सा पेन फील होने लगा। वो पेन ऐसे फील हो रहा था जैसे किसी ने गरम गरम रोड उनके हाथ पर लगा दी हो। एंड देन उतने में ही वो देखता है कि ये जो स्नेक है वो रेंगता हुआ टेबल पर चढ़ गया जहाँ पर मिरर रखा हुआ था। जैसे ही वो टेबल पर पहुँचा, उस टाइम मेरे अंदर थोड़ी जान आई। फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से मूव करता हुआ वरांडे में आ गया। चुपचाप चलता चलता यार्ड तक पहुँच गया, और जैसे ही मैं यार्ड तक पहुँचा उसके बाद तो मैं ऐसा भागा कि मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, बस मैं भागता गया।
और यहाँ पर डॉक्टर जो ये स्टोरी बता रहे थे वो ख़त्म हो जाती है। सब लोग रिलीफ की सांस लेते हैं और अपनी बीड़ी वीड़ी चलाते हैं। और उसके बाद उनमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर की वाइफ मोटी है या नहीं। तो डॉक्टर बोलता है नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर था, मेरी वाइफ तो बहुत पतली सी है। उसके बाद किसी ने पूछा कि जब आप भागे तो सांप आपके पीछे नहीं आया। वो बताते हैं कि मैं तो भागते भागते अपने एक फ्रेंड के घर पहुंच गया। उसके बाद ना तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और ना कुछ, और वहीं पर मैं रुक गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो बताते हैं कि 8:30 बजे के करीब हम उठे। मैंने 2-3 लोगों को कहा कि चलो वहाँ से मैं अपना सामान पैक कर लाता हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे तो आधे से ज़्यादा सामान मेरा गायब था। किसी चोर ने मेरा सारा सामान लूट लिया, बस एक चीज़ वहाँ पर छोड़ी। तो सब पूछते हैं कि क्या, मेरी एक गंदी वेस्ट वहाँ पर छोड़ गया। तो वो डॉक्टर बोलते हैं इसे भी ले जाता। तो वहाँ पर फिर से कोई पूछता है कि आपने वो स्नेक फिर से नहीं देखा। तो डॉक्टर बताते हैं कि आज तक मैंने कोई स्नेक दोबारा देखा ही नहीं। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी। सो दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।